हेलो फ्रेंड्स, अगेन मैं आप लोगों के साथ गेहूं के आटे से बनने वाला बहुत ही टेस्टी हेल्दी चटाकेदार नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूं। और इस रेसिपी को हम गूंथे हुए आटे से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं ले ली हूँ थोड़ा सा गूंथा हुआ आटा। तो सुबह को नाश्ते में रोटी बनाई थी तो थोड़ा सा आटा बच गया था, फ्रिज में रखा हुआ था। उसी बचे हुए आटे से यहाँ पे मैं शाम को ये नाश्ता बना रही थी। तो इसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच के करीब नमक, 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल, 1/4 चम्मच अजवाइन बढ़िया क्रश करके डालेंगे। और अच्छे से आटा को ना हम सॉफ्ट होने तक मसल कर मिला लेंगे, जिससे कि मोइन का काम हो जाएगा। तो बढ़िया से मसलना है जिससे कि सारी ही चीज़ें आटे में आ जाए। चलिए ढक कर इसको रखते हैं साइड में। अब करते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पे हमें स्टफिंग बनाना है। तो स्टफिंग बनाने के लिए हमें 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लेनी है और आलू का छिलका हटाकर फटाफट से आलू को हम ग्रेट कर लेते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे आलू हमारा बढ़िया से ग्रेट हो चुका है। बारीक या फिर मोटी कोई भी ग्रेटर से, या फिर आप चाहे तो आलू को मैश करके ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आलू में बड़ा टुकड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। तो चलिए अब इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो अच्छे से ग्रेटर को पहले हम पोंछ कर सारा आलू निकाल लेते हैं। आलू को वेस्ट क्यों करना। अब चलिए ग्रेटर को वॉश कर लेते हैं और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं साथ ही साथ में आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच भुने हुए जीरा का पाउडर, 2 चुटकी हम इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, कलर अच्छा आएगा। और साथ ही डाल लेते हैं थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब चाट मसाला। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो चाट मसाला की जगह पे आमचूर पाउडर या फिर नींबू का जूस ले सकते हैं। 4 से 5 करी के पत्ता को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसकी जगह पे हरा धनिया या फिर कसूरी मेथी ले सकते हैं। थोड़ा सा बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा, फ्लेवर इनहेंस होता है। तो चलिए हमने कटिंग कर लिया है करी के पत्तों को। अब यहाँ पे सभी चीज़ों को ना हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि आलू में इन सभी चीज़ों का बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आ जाए और हमारा आलू मसाला जो है ये बढ़िया चटपटा लगे, खाने में स्वादिष्ट। तो चलिए मिला लेने के बाद कुछ देर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे स्टफिंग हमारा बहुत ही बढ़िया सा फीलिंग हमारा तैयार हो चुका है फ्रेंड, वो भी बिना गैस जलाए हुए। 1-2 उबले हुए आलू तो सभी के घर में फ्रीज में होते ही हैं, तो उसी उबले हुए आलू से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। चलिए इसको रखते हैं साइड में। इधर जो आटा हमने रखा था, देखिए आटा बिल्कुल पूरी तरीके से सेट हो चुका है। थोड़ा सा ऑयल डालने से कितना बढ़िया सा साइन आ गया है आटे में। तो अच्छा से इसका पेड़ा बना लेते हैं, बड़ा सा एक ही पेड़ा बनाना है हमें। और थोड़ा सा सूखा आटा से अच्छे से इसको डस्ट कर लेंगे। डस्ट करने के बाद इसकी हम यहाँ पे बड़े साइज़ की रोटी बेल कर तैयार करेंगे। तो रोटी यहाँ पे जैसे गोल बेलते हैं उसी तरीके से बेलना है और मीडियम थिकनेस की रोटी बेलकर तैयार करनी है। तो अभी काफ़ी थिक है, तो जब तक पतला सा सीट ना हो जाए तब तक हमें इस तरह का बेल लेना है। अब देखिए चाकू ले लेते हैं और चाकू से ना थोड़ा थोड़ा कटिंग करके इसको हम करेंगे क्या, इसको स्क्वायर शेप में काट कर ले आएंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा ही कट लगाना है और इस तरीके से जब भी कटिंग लगा लेंगे ना तो फीलिंग भरने में आसानी होगी, नाश्ता को आप आसानी से शेप दे पाएंगे। तो ये लीजिए हमने कटिंग कर लिया है। अब जो हमने आलू मसाला तैयार किया है उसे लगाएंगे। उससे पहले अगर आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा टोमेटो केचप लगा सकते हैं नीचे, या फिर धनिया पुदीना की चटनी भी चाहे तो लगा सकते हैं। तो ये लीजिए अच्छे से हमें आलू मसाला को पूरे नाश्ते के ऊपर इस तरीके से रोटी के ऊपर लगा लेना है। उंगली की मदद से, चम्मच की मदद से, जैसे भी आसानी हो, बस पूरे में अच्छे से लगा दें। अब यहाँ पे हम आलू मसाला लगाने के बाद हाथों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और अब यहाँ पे टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा मैं ले रही हूँ पनीर के क्यूब्स। अब पनीर को ना इस तरीके से बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे पूरे नाश्ते के ऊपर। तो वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो पनीर डालें, नहीं तो बिना पनीर के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, आपकी चॉइस। अगर है तो थोड़ा सा डाल दीजिए, हेल्दी हो जाएगा, बच्चे
भी मांग मांग कर खाएंगे पनीर डाल देंगे तो ये लीजिए, इस तरीके से हमने पूरे ही नाश्ते के ऊपर पनीर को अच्छे से ग्रेट करके ले लिया है। और नहीं है तो आप बिना पनीर के इसे ही बना लें। तो पनीर पूरे में ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम हटा लेते हैं ग्रेटर को और करेंगे क्या, अगर आप चाहे तो थोड़ा सा हरा धनिया को ऊपर से या फिर अदरक के टुकड़े को थोड़ा थोड़ा ग्रेट कर सकते हैं। इस तरीके से अच्छा फ्लेवर आएगा इससे रेसिपी में। या फिर थोड़ा सा चाट मसाला हल्का सा चुटकियों से स्प्रिंकल कर दीजिए। तो ये लीजिए, अब हमें करना क्या है, फिर से ना चाकू ले लेना है और चाकू की मदद से इसको हम इस तरीके से 3 भागों में काट लेंगे, जिससे कि हमें नाश्ता को फोल्ड करने में आसानी होगी और सुंदर सा डिज़ाइन हम रेसिपी में दे पाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से अब रोल करना है। कटिंग करने के बाद ऐसे हमें हल्के हाथों से इसको रोल करना है, बिल्कुल भी एयर नहीं भरे, सीधे जल्दबाजी नहीं करना है, हल्के हाथों से ही इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एक रोल हमने बना लिया है, बाकी के रोल को भी इसी तरीके से हल्के हाथों से हमें फोल्ड कर लेना है। तो पहले अगर आप रोल करके रख लेंगे तो आगे रेसिपी बनाने में काफ़ी आसानी होती है, इसीलिए इस तरीके से पहले रोल बना लें। अच्छा, अगर आपको लगे कि इसको आगे ये फ्राई करते टाइम खुल जाएगा तो आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसको अच्छे से पैक कर लीजिए, जिससे कि आगे रेसिपी बनाने में आसानी होगी। तो अब ऊपर से इस तरीके से हल्के हाथों से हमें दबा लेना है, देखिए। और जो सबसे लास्ट वाला सिरा है इसको अंदर की तरफ घुमा लेंगे। दूसरा पीस भी इसी तरीके से और तीसरा पीस, तीनों ही पीसेस को ऐसे ही हमें दबाकर, जैसे पेड़ा बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, वैसे ही इसका बना लेना है। ऐसे में ना बहुत ही बढ़िया लच्छेदार ये आज का रेसिपी बनेगा, बहुत ही कमाल का, खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगता है। अब सभी नाश्ता को एक प्लेट में हम इस तरीके से उठा लेते हैं और आप चाहे तो इसे ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर इसको तलेंगे तो थोड़े से ये मोटे मोटे से कच्चे रह जाएंगे, इसीलिए आगे मैं आपके साथ स्पेशल ट्रिक शेयर कर रही हूँ, जिससे कि इसका स्वाद भी इन्हेंस होगा। तो थोड़ा सा सूखा आटा से पहले हम इसको डस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसके ऊपर से 2 चुटकी करीब हमें कलौंजी लगाना है और थोड़ा सा 2 चुटकी ही हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगाएंगे। और इसको ना इसके बाद हम हल्के हाथों से बेलन से बेल लेंगे। तो ज़्यादा प्रेस नहीं करें, हल्के हाथों से ही हल्का हल्का इसको बेल लेना है। इस तरीके से इसमें आलू के पराठे का स्वाद तो आएगा ही, साथ ही कलौंजी और सफ़ेद तिल किसी भी रेसिपी में बहुत ही कमाल का क्रंच लाता है। तो इसीलिए अगर आप खाते हैं तो थोड़ा सा इस तरीके से डालें ज़रूर से। और हमारे यहाँ कलौंजी को मंगरेला भी बोलते हैं, आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो एक पीस यहाँ पे हमारे नाश्ते का बहुत ही सुंदर सा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, बाकी के सारे ही पीसेस को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको कलौंजी खाना पसंद नहीं है तो आप कलौंजी की जगह पे सौंफ ले सकते हैं या फिर जीरा ले सकते हैं, कुछ नहीं तो केवल कुटी हुई लाल मिर्च ही डालकर रेसिपी बना दीजिए। तो चलिए दूसरा पीस भी यहाँ पे मैं आपको बेल कर तैयार करके दिखा देती हूँ। अच्छा, इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो इसको कुछ देर के लिए कॉटन कपड़े से ढक कर फ्रिज में रख सकते हैं। जब खाना हो तभी फ्रिज से निकाल कर आप इसे तले और उसके बाद सर्व करें। अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं तो भी आप इस रेसिपी को बनाकर साथ में ले जा सकते हैं और बहुत ही बढ़िया लगेगा, बिल्कुल मठरी के जैसा स्वाद आता है और साथ में आलू की स्टफिंग कमाल की लगती है। तो चलिए तीनों ही पीसेस को इस तरीके से बेल लेने के बाद फटाफट से अब हम चलते हैं इसको लेकर के गैस की तरफ। और यहाँ पे इसका लुक आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये लग रहा है देखने में। सुबह की भागम भाग में आप चाहे तो इस तरीके से इस सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता को बच्चों के टिफ़िन में बनाकर दे सकते हैं, पति के लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। काफ़ी हल्का फुल्का है, घर का बना हुआ शुद्ध तरीके से। तो चलिए अब आगे की हम तैयारी कर लेते हैं और फटाफट से रेसिपी को बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च ली है और ऊपर से थोड़ा थोड़ा कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल करके हल्के हाथों से इसको इस तरीके से दबा देंगे, जिससे कि हमारे रेसिपी का लुक और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। तो चलिए आप चलते हैं फटाफट से गैस की तरफ। और गैस पे यहाँ पे हमें कोई भी डोसा तवा, नॉर्मल तवा या इस तरह का पैन या कढ़ाई लेना है, जिसमें कि हम इसको सेक सके आसानी से। तो देखिए यहाँ पे
3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी लेना है और इसे अच्छे से गरम करेंगे और एक-एक करके सारे ही पीसेस को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो 2 से 3 बार में इसे इस तरीके से सेक कर निकालें। एक ही बार में ज़्यादा पीसेस नहीं डालें, नहीं तो आपस में चिपक सकता है, जल जाएगा, इसलिए उतना ही आप आसानी से तलें जितना कि आप तल सकते हैं। जब भी नाश्ता को फ्राई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के छींटे बिल्कुल भी आप पर पड़े ना। और देखिए एक तरफ से जब हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम एक-एक करके सारे पीसेस को पलट लेंगे और इसे दोबारा फिर से हमें उलट-पलट कर सेकना है। तो 2 बार उलट-पलट कर सेकने से इस रेसिपी में ना बहुत ही कमाल का क्रंच आता है, ज़्यादा क्रंची बनेगा। और अगर आप मुलायम रखना चाहते हैं तो इस तरीके से एक ही बार इसे उलट-पलट कर सेक लीजिए। देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है इस रेसिपी में। तो उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार, चटाकेदार, चटपटा नाश्ता की जो रेसिपी है आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार सी वीडियो आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। और हाँ, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके फैमिली फ्रेंड में और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। चलिए एक-एक करके सारे ही पीसेस को निकाल लेते हैं। अगर आपको लगे कि नाश्ता ऑयली है तो कुछ देर के लिए आप इसे टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर सोख लेता है। और ये लीजिए बहुत ही कमाल का बेहतरीन रेसिपी तैयार है। चलिए झटपट से सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे टोमेटो केचप के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। फ्रेंड्स आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं शाम के स्नैक्स के रूप में या फिर सुबह में ब्रेकफास्ट इस तरीके से बनाकर ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि रेसिपी आप लोगों ने पसंद किया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। चलिए दिखाते हैं कितने कमाल के क्रंची बनकर ये तैयार हुए हैं। तो फिर से जल्द ही मिलते हैं इसी तरह की नई चटपटा चटकेदार रेसिपी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।